इसको नहीं करेंगे सर, जबरदस्ती करेंगे तो टूट जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। बट आप लोगों का यूसेज 300 वाट की ही होता है, तो आप 300 पे सेट करेंगे। सेफ्टी फीचर्स में हमने इसमें क्या क्या दिया है, अगर आप फर्स्ट स्टेज की प्रेशर की बात, 3 स्टेज का कंप्रेशर है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड फाइनल स्टेज। फर्स्ट का जो प्रेशर नॉमिनल रहता है अपना बिल्कुल वो जाएगा आपका 5 से 7.5, मतलब 5 से 7.5 बार तक का रीडिंग रहेगा इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड स्टेज में आपको 40 से 55 तक का रीडिंग रहेगा अपना, और थर्ड स्टेज में सब्जेक्ट टू आप कितना सिलेंडर रिफिल करते हैं वो प्रेशर आपको यहाँ पे फाइनल स्टेज में शो करेगा। ये इसका प्रेशर स्विच है सर, जो भी सेट करेंगे वो मशीन ट्रिप हो जाएंगे। बट आप ध्यान रखेंगे जो भी आप सेट करेंगे यहाँ प्रेस क्रॉस वेरीफाई करेंगे प्रेशर स्विच सेट का और गेज से अपना करके कि आपने गेज में सही है या नहीं है। अगर मान लें आपने 200 पे सेट किया ना अपना बिल्कुल, तो ये 200 पे ट्रिप हो जाएगा, तो आप क्रॉस वेरीफाई करेगा तो ये 200 पे है सर, ध्यान से ऐसे मतलब सर। कंट्रोल पैनल में क्या दिया है, जब मोटर आप ऑन होगा तो आप मोटर का इंडिकेशन लाइट ये जलेंगे, और जब आप मोटर स्टॉप हो जाएगा तो आप रेड लाइट जलेंगे। अगर ऑयल लेवल कम है, ऑयल लेवल आप चेक करेंगे, अगर ऑयल लेवल नहीं है तो लो ऑयल लेवल का ट्रिप आ जाएगा, मशीन नहीं चलेंगी, वो सेफ्टी दिया हुआ है इसके अंदर। फेस रिवर्स रोटेशन का आपने देख लिया। फेस में 3 फेस मोटर में जनरली क्या होता है कि उसके अंदर सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं, ये जनरली होते हैं। कोई भी मोटर 3 फेस होती है आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि हमारा रोटेशन सही है या नहीं है। देखिए मोटर में क्या होता है सर, मोटर तो क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज, मोटर का काम है रोटेट करना, बट डायरेक्शन जो होता है वो कंप्रेसर का होता है अपना बिल्कुल, क्योंकि उसमें हमारा एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, वो हम मोटर के लिए नहीं, हम इंजन के लिए देते हैं सर, कंप्रेसर के लिए अपना बिल्कुल। तो कंप्रेसर में अगर आप फ्लाईव्हील साइड से देखेंगे तो फ्लाईव्हील साइड से क्या होगा, ये यूं घूमेगा, मतलब ये फ्लाईव्हील साइड है सर इस साइड, तो ये फ्लाईव्हील साइड से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और नॉन फ्लाईव्हील साइड पे, नॉन ड्राइव एंड से आप देखेंगे तो आप क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमेशा फ्लाईव्हील का जो होता है वो फ्लाईव्हील साइड से रोटेशन लिए जाते हैं। तो कोई भी ज़्यादातर 95% जो कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहता है आपका बिल्कुल 95%। वो कुछ एक आध दो कंपनियां होती हैं जो वो राउंड क्लॉकवाइज देते हैं अपना, बट सारा काउंटर क्लॉकवाइज होते हैं। स्टार्ट में क्या करना है, बड़ी मशीनों में डिस्चार्ज फिल्टर यहाँ पे कैसे रिप्लेस करना है वो हमने आपको दिखा दिया अपना। सक्शन फिल्टर को आपको यहाँ से खोलेंगे, ये सक्शन फिल्टर बाहर आ जाएगा। क्लीन करना है तो क्लीन कर सकते हो आप, महीने 2 महीने हफ्ते में कभी भी जब मन करे आप इंटेक फिल्टर को क्लीन करके कितना चलाने के बाद क्लीन कर सकते हैं? सर नॉर्मल ऐसा होता है कि 15 दिन 20 दिन, यहाँ तो वैसे भी डस्ट नहीं है तो जरूरत नहीं 15-20 दिन तो तब है जब हम चला रहे हैं, जब चला ही नहीं रहे तो फिर फिल्टर तो वैसी ही गंदगी होती है ना, चलाए ना चलाए फिल्टर तो वैसी ही गंदगी हो जाएगी आपको। फिल्टर कैसे गंदा हो जाएगा? सर देखो आप 1 घंटा भी चलाएंगे, आपने 10 दिन नहीं चलाया तो गंदगी तो रहेगी ना थोड़ा बहुत अपना। अगर आपको क्लीन करना है, यहाँ तो वैसे एटमॉस्फेयर ऑलरेडी क्लीन रहता है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको महीने 2 महीने अगर जरूरत है तो आप 2 महीने 3 महीने में कभी भी खोल के क्लीन करके वापस लगा देना। डिस्चार्ज फिल्टर क्लीन नहीं होते हैं सर, आपको चेक करना है तो महीने 2 महीने में खोल के आप एक बार फिल्टर कार्टेज को देख लेना कि इसकी लाइफ क्या है, सैचुरेटेड हुए या नहीं है। सैचुरेशन कंडीशन मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर हमने ऑलरेडी इंडिकेशन दिया हुआ है अपना बिल्कुल। जैसे जैसे फिल्टर कार्टेज की लाइफ खत्म होगा आपका, इसको पहले ये वार्न करेगा धीरे धीरे, इन द सेंस कि इसमें येलो कलर आ जाएगा, उसके बाद कंप्लीटली ब्लू से येलो, येलो से व्हाइट हो जाएगा आपका, वो कंप्लीट सैचुरेटेड हो चुका है तो आपको फिल्टर रिप्लेस ही करनी होती है। व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा ब्लू कलर है, इसमें ब्लू कलर है, अभी उसमें इंडिकेशन दिया हुआ है अपना बिल्कुल। तो आप बीच में इसकी फिल्ट्रेशन की अगर लाइफ की बात करें तो हम लोग वैसे 6 महीने लाइफ देते हैं, या आपको 20 से 25 घंटे आप मैक्सिमम इसको रन कर सकते हो, उससे ज़्यादा लाइफ नहीं देते। 25 घंटे 25 घंटे, बट 25 घंटे इसमें कौन सा वाला फिल्टर पड़ता है उसमें? ऑलरेडी हमने आपको सर 1 साल के हिसाब से फिल्टर दिया हुआ है। 2-4 हाँ 2 अंदर रखे। ऑयल कैपेसिटी कितना है इसमें? ऑयल क्वांटिटी 2 लीटर होगा सर, तो 2 लीटर दिया आपने बस? तो 2 लीटर ही होगा ना, 1 साल के बाद ही तो आप ऑयल चेंज करोगे ना। 4 और 1 साल तक के लिए आपको फिल्टर दे दिया गया है, 2 रहे अंदर, मतलब कमिंग 2 इयर्स तक आपके ऑलरेडी इसके अंदर स्पेयर्स हैं। 2 साल तक चल जाएंगे। अभी 6 महीने में तो फिल्टर रिप्लेस करोगे, फिर दूसरे 6 महीने में करोगे। ये कितने का आता है फिल्टर, कितने का आता है सर वो देखना पड़ेगा हमारा प्राइस क्या रहता है। अंदाजा क्या होगा सर, बेड फिल्टर तो ये वाली और ये महंगी होती है क्योंकि ये स्पेशल ग्रेड की सारी चीजें बनती है सर, ये ब्रीदिंग पर्पस होता है, ये नॉर्मल कंप्रेसर का होता ही नहीं है पार्ट अपना बिल्कुल। तो इसमें सारी जो खेल होता है ना वो सारा इस फिल्ट्रेशन सिस्टम का खेल है इसके अंदर, बाकी अदरवाइज इसमें तो नॉर्मल ईयर है। जो हम चेंज करते हैं EN 120 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत, वो सिर्फ इस फिल्टर कार्टेज के थ्रू जो ईयर पास करते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड प्योरिटी को मेंटेन करता है अपना बिल्कुल। तो अगर आप फिल्टर हमारा 6 महीने के अंदर आप रिप्लेस करेंगे तो जो हमारा स्टैंडर्ड है EN 120 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उस चीज को हम लोग मेंटेन करते हैं। आप नहीं करोगे तो मशीन चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बट स्टैंडर्ड नहीं।
EN 120 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सर, एक एयर क्वालिटी का अपना, तो उस चीज़ को हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। हाँ चालू करो, एक सिंपल सा तरीका होता है, आप हैंकी ले लेंगे अपना, बिल्कुल आप इसके अंदर यहाँ सामने पुट कर देना, तो ये आपको शक करेगा। ये मैनुअल तरीका है। हो सकता है सर ये इलेक्ट्रिकल आइटम है, कभी भी फेल हो सकता है ये इसके रिले फेल हो गया हो, फिर भी इंडिकेशन दे रहा है लेकिन मशीनें चल जाती हैं, कई बार ऐसे कंडीशन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिले फेल हो चुका होता है। तो आप हमेशा जब भी मशीन चलाएं आप मैनुअल मोड जरूर इनको चेक करें अपना, बिल्कुल। इसके अंदर एक ही खेल है, ऑयल और रोटेशन का। अगर ऑयल नहीं होगा तो मशीन 100% सीज हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। हाई आरपीएम की मशीनें होती हैं, ये 3000 आरपीएम पे रन होता है अपना, बिल्कुल। तो कंप्रेसर हमारा आरपीएम 1600 आरपीएम पे चलती है अपना, मोटर आरपीएम 3000 आरपीएम है सर। तो इसमें वैसे भी आपको फ्यू सेकंड लगते हैं सीज होने के लिए अपना, बिल्कुल। अगर आपने इसका विदाउट ऑयल अगर 1-2 मिनट भी चला लो ना, सीज हो जाएगा ब्लॉक। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपका। ऑयल कब चेंज करना है सर ऑयल आपको साल में एक बार ही चेंज करना है अपना, बिल्कुल। और 1000 आवर हम लोग देते हैं इसका लाइफ। मतलब जो ऑयल इसमें है वो 1000 घंटे या साल में एक बार मैंडेटरी है आपको रिप्लेस करने के लिए। या तो 1 साल या 1000 1000 घंटे। आवर्स, हाँ। वो हम यूज नहीं कर रहे, कम यूज कर रहे हैं तो 1 आवर पीछे बारी सर। 1 ईयर। सर आप गाड़ी लेते हो क्या लेते हैं? 180 डेज लिखते हैं ना, 180 डेज करो या 6 मंथ में आपको करनी ही करनी है, वो मैंडेटरी होता है अपना, पीछे बारी साइड होता है। हाँ जी सर। ऑयल का कहाँ से नापना है? सर ऑयल का क्या है, इसके अंदर एक साइड ग्लास दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए राउंड वाला है, दिख रहा है आपको? देखिए देखिए आप थोड़ा सा हिलाएंगे तो दिख जाएगा, दिख रहा है? अभी वो दिख रहा है, बूंदी से दिख रहा होगा आपके। ऑयल का लेवल है, बट मिडिल लेवल पे आना चाहिए अपना, बिल्कुल। बट जब भी आप ऑयल रिप्लेस करेंगे इसके अंदर ऑयल कंजम्पशन नील होता है, सर आपको बता दो। ऑयल कंजम्पशन ऑयल देखने का, बस ऑयल देखने का, कोई गेज वेज नहीं, कुछ नहीं। बाकी हमने स्विच दिया हुआ है, अगर लेवल कम हो जाएगा हमारा, रिकमेंडेड है हमारा, अगर उसमें से कम हो जाएगा, कहीं किसी कारणवश ड्रेन हो गया या कुछ कंजम्पशन हाई हो जाते हैं, बट मैंने आपको बता दिया ऑयल कंजम्पशन नील है इन मशीनों पे। कहाँ से डालना पड़ेगा? ठीक है, ऑयल डालने के लिए यहाँ पे ऑयल कैप दिया हुआ है सर, आप यहाँ से टॉप अप कर सकते हैं। ड्रेन करने के लिए साइड पे यहाँ पे, हाँ वो ऑलरेडी हमने टूल किट पे दिए हुए हैं, तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। और अच्छा इनको सेफ हमारे से दबाते हैं, कट हो जाएगा पूरा सप्लाई इसके अंदर से अपना, इसके अंदर आप जा सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं आपको। थैंक यू। ये तो आप निकाल देना जब चलाना है। तो इसके अंदर आपका मैनुअल सेफ्टी वॉल्व फिट किया हुआ है। इसके अंदर जो रेटेड प्रेशर हमने दिया हुआ है, मान ले सपोज हमारा रेटेड प्रेशर फर्स्ट स्टेज के अंदर 5 से 7 बार है, तो रेटेड प्रेशर मैक्सिमम इसको हम 10 बार तक अलाउ करते हैं। 10 बार के बियॉन्ड, 9 बार के बियॉन्ड ही जाएगा तो 10 बार के अंदर ये सेफ्टी वाल यहाँ से रिलीज कर जाएगा। फर्स्ट स्टेज का सेफ्टी वाल यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपको ये ज्यादा रेटेड प्रेशर से बियॉन्ड जाता है तो सेफ्टी वाल फर्स्ट स्टेज का रिलीज करेगा यहाँ से। उसके बाद फर्स्ट स्टेज में हम जब एयर सक करते हैं, फिर कंप्रेस्ड करते हैं, फिर उसको कूल डाउन करते हैं थ्रू एयर कूल्ड। मतलब ये जो फैन लगे हुए हैं सर, इसके अंदर कूलर्स लगे हुए हैं, हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसको हम कूल करते हैं। कूल करने के बाद फिर उसको, क्योंकि जितना कंप्रेस्ड करेंगे हाई प्रेशर को, उसके बाद उसके अंदर मॉइस्चर जनरेट होता है बहुत ज्यादा, तो उस मॉइस्चर को क्या करते हैं, इसके अंदर हमने सेपरेटर बनाया हुआ है हर स्टेज का। ठीक है, ये कंबाइंड है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का हमने कंबाइंड सेपरेटर बनाया हुआ है। उसको हम क्या करते हैं, जैसे कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन करने के बाद सारा मॉइस्चर को वहां से निकाल के एक कंटेनर के अंदर भर देते हैं अंदर, ये सेपरेटर के अंदर। फिर सेपरेटर से जो भी मॉइस्चर होता है वो कंटेनर में इकट्ठा करते हैं यहाँ पे इतना। तो जब कूल डाउन करेंगे, उस कूल डाउन एयर को फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेज में इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का जो प्रेशर बिल्डअप होगा वो अप टू मैक्सिमम 10 बार तक हम लोग अलाउ करते हैं अपना, तो 10 बार पे ये पॉप कर जाएगा। फिर कंप्रेस्ड होने के बाद सेकंड स्टेज में जब इन करते हैं, फिर वहां कंप्रेस्ड करेंगे, उसको हम लोग बिल्डअप करते हैं अप टू 55 बार प्रेशर तक उसको बिल्डअप करते हैं। फिर उसको आउट करेंगे, आउट करने के बाद फिर कूल करेंगे, कूल करने के बाद फिर जितना मॉइस्चर आएगा वो फिर हम इसके अंदर सेपरेटर के अंदर ड्रेन करेंगे पूरा। ड्रेन करने के बाद फिर कूल डाउन एयर जहां होगा थर्ड स्टेज के इनलेट में जाएंगे। जैसे थर्ड स्टेज के इनलेट में जाएगा वहां पे फिर हम इसको कम लेते हैं। सेकंड स्टेज का जो सेफ्टी वाल है इस सेपरेटर के ऊपर यहाँ लगा हुआ है। इसका सेट प्रेशर आपको 70 बार पे सेट किया हुआ है। मैक्सिमम प्रेशर हम 70 बार इसको अलाउ करते हैं, बट वर्किंग प्रेशर आपका मैक्सिमम 55 डिग्री जाएगा, 55 बार जाएगा आपका। जैसे थर्ड स्टेज के अंदर ये कंप्रेस्ड होगा, उसके अंदर हाई प्रेस में इसको कंप्रेस करते हैं हम लोग। इसको क्या है 70 केजी, मतलब 55 केजी को हम लोग 55 केजी को जैसे कूल डाउन करके थर्ड स्टेज में इंसर्ट करेंगे, वहां पे हम लोग इसको 300 बार पे कंप्रेस्ड करते हैं पूरा। तो ये जितना ज्यादा प्रेशर पे कंप्रेस्ड करेंगे उतना ज्यादा आपका मॉइस्चर आएगा। फिर वो क्या करते हैं, फिर कूल डाउन करके
हम सेपरेटर के अंदर उसको डाउन करते हैं। फिर सेपरेटर से जितना सारा मॉइस्चर होगा वो पूरा बाहर करते हैं, फिर थ्रू फिल्टर में इंसर्ट करते हैं। ये फिल्टर के थ्रू फिर गैस को आउट कर देंगे अपना बिल्कुल। तो जितना सारा मॉइस्चर है वो यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा और आपका फ्रेश एयर इसमें आएगा, इंसर्ट होगा। यहाँ फिल्ट्रेशन के बाद फिर आपको फ्रेश एयर आउट कर देंगे। आपको सिलेंडर पर आप रिफिल कर सकते हो। जो फाइनल स्टेज का सेफ्टी वाल्व का सेट प्रेशर रहेगा वो आपको 330 बार पे रहेगा। किसी कारणवश अगर आपका प्रेशर स्विच फेल हो जाता है, माल फंक्शनिंग करता है, ट्रिप नहीं होता है, तो मैक्सिमम 330 पर पे ये सेफ्टी वाल्व आपका रिलीज कर जाएगा। तो जितने सारे इसके अंदर सर सेफ्टी वाल्व लगे हुए हैं वो सारे के सारे मैकेनिकल वेस्ट हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऑटोमेटिकली आपका पॉपअप करेगा, फिर वो रिलीज हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर इंटर स्टेज का सेफ्टी वाल्व कोई भी आपका पॉपअप करता है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके मशीन के अंदर फेलियर है। तो उस चीज को आप डायग्नोस करेंगे। अगर आप खुद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे को फोन करेंगे, फिर वो हम आपको गाइड करेंगे करना क्या है इसके अंदर अपना। जनरली सेकंड जो भी फर्स्ट और सेकंड स्टेज का सेफ्टी वाल्व पॉपअप नहीं करता है। जब तक इसके अंदर कोई भी माल फंक्शनिंग नहीं हुआ है कोई स्टेज, तो वो नहीं करेगा। अगर माल फंक्शनिंग है तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते जब तक हम लोग इसको डायग्नोस नहीं करेंगे अपना। वो डायग्नोस करनी पड़ती है। अगर फाइनल स्टेज हो रहा है तो भी आपको देखना है, हो सकता है आपने प्रेशर स्विच का सेटिंग प्रेशर बढ़ा दिया हो, बट वो चांसेस बहुत कम है सर। ऑलरेडी हमने इसको फिक्स कर दिया है अपना, आप उसके बियॉन्ड जा ही नहीं पाओगे। अगर उसके बियॉन्ड किसी कारण वो फेल हो गया तब वो रिलीज करेगा मैकेनिकली, बट वो ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा। तो सेफ्टी वाला अगर कोई भी पॉपअप करता है तो आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली इस तरह की प्रॉब्लम इस मशीन पे नहीं आते हैं, ठीक है? ताकि आपके पास पहले से आप लोग यूजर हैं तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। हमारे पास SOP है, हम SOP आपको मैं दे दूंगा, आप उसको फॉलो करेंगे अपना। उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 3 पेज का SOP है हमारा, आप उसको फॉलो करेंगे अपना। उसको लगा देंगे। हाँ, उसको फॉलो ये करेंगे। सर इसके जो सेफ्टी ये है पूरे ये मैनुअल बेस्ड है या प्रोग्राम बेस्ड है? सारा मैनुअल पे पूरा मैनुअल या मैकेनिकली है? मैकेनिकली रिलीज हो जैसे जाएगा। ऐसा बोले 17 बार पे उसको किया हुआ है, इसको इतने बार पे किया हुआ है, ये आपका तो 10 बार पे है, वो 70 बार पे 70 है, बार पे है। तो ये मैनुअली है, मैकेनिकली बेस्ड? मैकेनिकली बेस्ड है, प्रोग्राम बेस्ड नहीं है। नहीं, प्रोग्राम बेस्ड। ठीक है। कोई भी सेफ्टी वाल नहीं होता है सिर्फ। सेफ्टी वाल जितने भी होते हैं मैन्युफैक्चरिंग होते हैं इंटरनेशनल पे, वो सब ज्यादा 98 सेफ्टी वाल होते ही मैकेनिकल बेस्ड होते हैं। हाँ, कई चीज़ जो प्रोग्राम आप बेस्ड प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम बेस्ड ओनली जो होता है सर वो प्रेशर स्विच होते हैं या प्रेशर ट्रांसमीटर होते हैं, वो प्रोग्राम बेस्ड होते हैं। आप इसको यहाँ पे आप PTD यूज करते हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर इसलिए यूज करते हैं हाई एक्यूरेसी के लाइन पे, जहाँ पे हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है, और वो भी माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है उसके लिए, PLC पैनल होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक। देख लो भाई, और क्वेश्चन हो किसी का? और कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ लीजिए प्लीज। ये लगाना और सिखाना ये मेन आपका वो सब्जेक्ट है, कंप्रेसर का आपका सर सब्जेक्ट खत्म हो गया। भरने का तरीका वो। DUC का आपने देख लिया सर, उसके अंदर आप लोग ऑलरेडी आप लोग यूजर हैं, आप देख लेंगे अपना बिल्कुल क्या करना है एंड उसको देख लेंगे। जो 300 वाला अडेप्टर है वो 200 पे आप सेट नहीं कर सकते, होगा ही नहीं, आपका सेफ्टी है। लेकिन अभी जो नए सिलेंडर आए हैं कार्बन कॉम्पोजिट वाले, जितने सिलेंडर है वो सब सेम है। उसके अंदर क्या है, उन्होंने सेम वॉल लगा दी है। बट मुझे नहीं पता, आप मेरे से ज्यादा आप लोग ही बेटर बता पाएंगे, क्योंकि जहां तक हमें नॉलेज है सर कि अब 200 बार के सिलेंडर बंद हो रहे हैं। इवन हमारा मेन प्रोडक्ट डाइविंग है, डाइविंग में भी आप 300 का ये भी हम लोग देते नहीं है, ऑन डिमांड लिया होगा आपने, हो सकता है सर। उसमें स्पेसिफिकेशन अच्छा, महंगा होगा इसमें। ये क्या है सर, ये कॉमन है, आप इसको 200 पे भी सेट कर सकते हो और 300 पे भी यूज कर सकते हो। मीन द सेंस कि वॉल जो है वो 300 वाले में फिट कर है, तो ये 200 बार के लिए, लेकिन आप 300 वाला जो वॉल कॉमन वॉल है उसके लिए हमने ये डिजाइन किया है। बट हमारा क्या होता है, जो ब्लैक कलर होता है वो 200 बार के लिए होता है, रेड हमारा 300 बार के लिए होता है। लेकिन 300 बार का ऑलरेडी सेफ्टी है, 300 वाला आप 200 पे फिट नहीं कर सकते हो, अगर स्पेशली डिजाइन है वो 200 का सिलेंडर के लिए वॉल। क्योंकि पुराने जो आते थे वो ऑलरेडी सर अलग होते हैं, 200 अलग 300 अलग होता था इनका। बट अभी जो है वो कॉमन कर दिया है कार्बन कॉम्पोजिट में। बाकी CS में चेंजेस नहीं है, CS में आईजेटी जो पुराने चल रहे हैं वही है। अब CS तो 90 अब बंद ही हो गए हैं, अब जहाँ भी जा रहे हैं ना ये कार्बन कॉम्पोजिट आ रहे हैं, CS बंद हो रहे हैं धीरे धीरे अपना। क्योंकि मुझे लगता है हो सकता है कि आप लोगों ने फीडबैक दिया होगा, अब पता नहीं सर, वो तो 16-17 केजी वेट लेके कैसे भागते हैं। थर्डिंग में और थर्डिंग में अंतर है। इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, हाँ। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो इंटरनेशनल पे वो सब स्टैंडर्ड होते हैं इसके, कोई चेंज नहीं कर सकता उनका, वो सब कॉमन होता है। क्योंकि हमें थोड़ा ना पता हो सर कि ये आपने किस कंपनी से लिया है, नहीं लिया, किस कंपनी का वॉल कहाँ से लिया है आपने, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं सारी चीजें, ये कई चीजें। तो 200 आपको ध्यान रखने का, 200 रिफिल करना है तो आप कर सकते हैं सर। सेट सेफ्टी वॉल सेट करना है तो आप मुझे बता देंगे, मैं सेट करवा दूंगा आपको, ठीक है सर। सिलेंडर कैसे कनेक्ट करना है, इनको ज्यादा बेंड नहीं करेंगे, 5 डिग्री से ज्यादा हम लोग इसको अलाउ नहीं करते हैं।
पर कोशिश करना ये 90 डिग्री स्ट्रेट रहे या 90 डिग्री पे रहे अपना बिल्कुल कोशिश करना सर। वायर थोड़ा नीचे वैसे ये रख लो, फ्लेक्सिबल ही है। नीचे रखो नीचे रख लो, नीचे रख लो। देखिए सर सिलेंडर को, हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं सर, आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं एक टेक्निकल टीम होकर के आपको मार्केटिंग वाले बता रहा हूँ। हाँ थोड़ा पीछे आ जाओ तब सही रहेगा। सर देखिए इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप बाल्टी में पानी रखो ना रखो कोई फायदा नहीं है। नहीं इसके लिए तो बनेगा ना सर कोई नहीं, अब उसका भी मैं आपको बताता हूँ सर। वो अगर फटेगा तो कुछ नहीं होने का। पानी से हटा दो सर, थोड़ा कम करो सिर्फ ऐसे आधा कर देते ना, आधा कर ये दो। फटने हाँ वाले नहीं नहीं आप हटा ही दो सर, पानी वो रहेगा नहीं सर। ये बोल्ट ऑन नहीं सर, मेरा कुछ नहीं होता है। अगर आप हमारी बात करेंगे तो हमारा काम है यही तक हम मशीन चलाना। हमारे इसके अंदर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है। और जो आप बता रहे हो सर आप पिट बना लोगे, वो भी प्रोसीजर गलत है। सेफ्टी फर्स्ट दीवार वाला लगाओ। अब होता है क्या है सर कि आप बोलेंगे है क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे ही लॉन्च हो चुका है वो। हमारा अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च हो चुका है। अब हम लोगों ने भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेचना आज से 3 साल पहले। इसके लिए सर एक कैबिनेट आते हैं सर, उस कैबिनेट के अंदर क्या कर देंगे, ये सिलेंडर सारे रख देंगे उसके अंदर। आपको 2 सिलेंडर का लेना है, 4 सिलेंडर का लेना है या 1 सिलेंडर का, 1 से लेकर के 4 सिलेंडर का प्रोविजन आता है। ठीक है सर, आपने सिलेंडर उसके अंदर डाला सर, और ऑलरेडी अंदर ही अंदर वॉल दिया हुआ है। इस मशीन का सप्लाई हम उसके अंदर कैबिनेट के अंदर देंगे। मशीन स्टार्ट करेंगे वो कैबिनेट के अंदर ही अंदर जाएगा वो। जो भी होगा अंदर आपने सिलेंडर बाहर वो पैनल बना हुआ होता है, पैनल के अंदर वॉल लगे होते हैं। सिलेंडर अंदर है, कल को अगर ब्लास्ट हुआ वो कैबिनेट के अंदर ही रहेगा। वो 100% सेफ्टी है। बट एनीवे आप लोग बहुत सारे अगर कहीं इधर उधर जगह ट्रांसफर और भी तो होंगे, सिलेंडर ONGC भी होंगे आप ना देख सर, सकते हो बहुत सारी जगह में। और सिलेंडर होंगे तो उनको भी तो नुकसान पहुंचा सकता है ना। फिर एक ही ब्लास्ट जान तो बचेगी यार। इसको सर कनेक्शन के लिए कैबिनेट आपको आपका कितने का है वो? सर कैबिनेट आप देख लेंगे सब्जेक्ट टू, क्योंकि CI सब में ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है ये। नहीं आपको हो जाए तो वो तो बताइए ना कैसे क्या हाँ हेडक्वार्टर में अप्रूव हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। मेरे ख्याल से बहुत जगह जाने स्टार्ट भी हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। कभी के पहुंच गए होंगे। हाँ कंपनी वाले कभी के पहुंच गए होंगे डीजी फायर नहीं नहीं उन्होंने खुद ही अप्रोच किया है सर, हम क्यों करेंगे। जिनको सर हमें क्या, हमारा तो मशीन से मतलब है, भरना उनको होता है सर। वो खुद ही अप्रोच करते हैं सर, हमारे को सॉल्यूशन होता है। दोनों अगर भरना है तो दोनों रिफिल कर सकते हैं, एक को भरना है। सर हम रिकमेंडेड क्या करते हैं कि सिलेंडर हमेशा एम्प्टी होनी चाहिए, ये रिकमेंडेशन है हमारा। अगर सिलेंडर एम्प्टी नहीं है तो उस कंडीशन पे क्या करें, हाँ एम्प्टी होनी चाहिए पूरा, मतलब रिकमेंडेशन है कि अगर एम्प्टी सिलेंडर भर रहे हैं तो कोई इशू नहीं। अगर नहीं भर रहे हैं सर तो ध्यान रखेंगे, SOP क्या कहता है हमारा कि आपको पहले सिलेंडर के वॉल बंद रहने चाहिए, एडाप्टर के वॉल बंद रहनी चाहिए, पर्जिंग वॉल बंद रहनी चाहिए। और ये ध्यान रखेंगे सर, सारे के सारे न्यूमेटिक ऑपरेटेड होते हैं अपना, आप इसको ज़्यादा ओवर टाइट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हैंड टाइट ही होगा, मेरा हैंड से ही खुल जाएगा, ये हैंड से ही टाइट करेंगे इसको, ठीक है। ये भी हैंड से ही खुलेगा, हैंड से ही टाइट हो जाएगा। ज़्यादा लॉक करेंगे तो वॉल्स लॉक हो जाएंगे, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। ये तो ऑटोमेटिकली आपका जैसे ऑपरेट करेंगे ये कर देगा सर आपको। बट लो प्रेशर वाला खोल लेंगे आप। कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे, ऑयल लेवल चेक करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप चेक करेंगे इसका अपना, ठीक है सर। पहले आप प्रेशर सेट कर दिया हमने 300 पे। आप क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहते हैं सर? अब मशीन को चलाने के बाद सर ये सारे बंद रखेंगे तो एटलीस्ट सेफ्टी व्यू से क्या बोलते हैं कि अगर 300 बार के सिलेंडर रिफिल करते हैं तो 200 बार का प्रेशर इसके अंदर आप बिल्डअप कर लेंगे। उसके बाद ही आप सिलेंडर के वॉल ओपन करेंगे, फिर अडेप्टर ओपन करेंगे। ये SOP है हमारा, बाकी फॉलो आपको करना है आप कैसे रिफिल करते हैं। एम्प्टी सिलेंडर है तो आप खाली भी करके भर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रोसेस इसलिए हम बताते हैं कि अगर आपके यहाँ एम्प्टी सिलेंडर नहीं है, अगर रिफिल्ड है तो बैक प्रेशर मशीन पे ना आए, इसीलिए हम लोग पहले आपके मशीन के प्रेशर को इंक्रीज कराते हैं, तब आप इसकी सिलेंडर को, क्योंकि सिलेंडर का प्रेशर हमें पता ही नहीं होता है आपका 200 है 250 है क्या है नहीं है।
तो इसीलिए क्या है कि आप पहले इसको 200 प्रेशर बिल्डअप करके तभी आप खोलेंगे, तो एक्चुअल प्रेशर जो भी होगा सिलेंडर का वो आपको गेज में यहाँ इंडिकेट करेगा। एम्प्टी है तब तो कोई दिक्कत नहीं अपना। तो एसओपी हमने आपको बताया, वो जब आप रिफिल्ड सिलेंडर को भी फिल्ड करेंगे, चाहे एम्प्टी भी हो तो भी आप इस प्रोसेस को अपनाएं, बेटर रहेगा। ठीक है सर, 300 पे हमने चेक कर लिया, मशीन स्टार्ट किया, 5-10 सेकंड चला के उसको चेक कर लेंगे।